नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए संतोषी माता की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा खाना बनाकर खिलाती, पर 7वें को उन सब का बचा कुचा झूठा खाना खिलाती थी और वो भोला भाला अपनी माँ की इस चालाकी को कुछ समझ नहीं पाता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तो उसकी पत्नी बोली, वो तुम्हें सबका बचा कुचा खाना खिलाती है। इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह छुपकर देखता है कि उसकी माँ अपने 6 बेटों को बड़े प्यार से कई प्रकार के व्यंजन बनाकर बड़े प्रेम से खिला रही है। जब वह 6 खाना खाकर उठ गए, तब माँ ने उनकी थालियों में झूठने इकट्ठी करी और उसके लिए थाली में परोस कर रख दी। जब वो घर आया तो माँ अपने सबसे छोटे लड़के से बोली, खाना खा लो। वो बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता आज ही चला जा। वो घर से निकल गया और गौशाला में पहुँच गया, जहाँ उसकी पत्नी गोबर के उपले ताप रही थी। अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद आऊँगा, तुम संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता मत करिए, मैं तो राम भरोसे यहाँ रह लूँगी। ईश्वर आपकी सहायता करे। अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए, जिसे देखकर मैं धीरज करती रहूँगी। इस पर वो बोला, मेरे पास इस अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं है, तुम यह रख लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वो बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यह गोबर से भरे हाथ में है। यह कहकर उसने अपने पत्नी की पीठ पर गोबर के साथ की थाप मार दी। वो चल दिया। चलते चलते वह दूर किसी नगर में पहुंचा और एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी, तो वह बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर ही बताऊंगा। वो वहीं रहने लगा और सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में वह व्यापारी का सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। कुछ ही समय में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्षों में वह नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियाँ बड़ा कष्ट देने लगी। उसे लड़की लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लड़की लेने जा रही थी, तो रास्ते में उसने देखा एक मंदिर में कुछ औरत व्रत कर रही हैं और कथा सुन रही हैं। तो वह पूछने लगी, यह व्रत क्या चीज़ का है, तो इसे करने से क्या होता है और यह कैसे करते हैं? तब एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से मन वांछित फल प्राप्त होता है और गरीबी, मन की चिंताएं, मुकदमे, कलह, रोग आदि सब नष्ट होते हैं। संतान, सुख, धन, शांति और मनपसंद वर मिलता है और दूर गए पति के दर्शन होते हैं। उन्होंने उसे व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारे लड़कियों को बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चना खरीद लिया और व्रत की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर में पहुंची और माता से दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं तो अज्ञानी हूँ और बहुत दुखी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माँ अब वह हर शुक्रवार ऐसा ही करती हैं। एक दिन माता को उस पर दया आ गया। एक शुक्रवार उसके पति का पुत्र आया और अगले शुक्रवार पति का भेजो धन उसे मिला। अब वह माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। बोली, माँ मैंने पैसे कब मांगे थे, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए था, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा पति जल्द ही आएगा। वह प्रसन्न होकर घर चली गई, कामकाज में लग गई। इधर संतोषी माता से स्वप्न में
उसके पति को अपनी पत्नी की याद दिलाई और घर में जाने को कहा। वह बोला, माँ मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन के कई हिसाब बाकी हैं। माँ बोली, सवेरे उठकर मेरा नाम लेकर ही घी का दीपक जलाना और फिर दुकान पर बैठना। सवेरे उठकर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। वह खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लड़की लेने जाती और संतोषी माता की पूजा अर्चना करती। एक दिन वह बोली, माँ आज ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ तो बोली, बेटी तेरा पति आ रहा है, तू लड़कियों के 3 ढेर बना, एक नदी के किनारे रख आ, ये यहाँ पर रख दे और तीसरी अपने सर पर रख ले। मेरे पति के दिल में इस लड़की के गट्ठर को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज़ लगाना, सासू जी लड़कियों का खट्टर तो भूसे की रोटी दो और कूटे नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है, उसने वैसा ही किया। घर की आंगन में लड़कियों को गट्ठर रखकर बोली, सासू जी लड़कियों का गट्ठर तो लो, भूसे की रोटी दो और कूटे नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास दौड़ी चली बाहर चली आई और अपने कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, आ मीठे भात का भोजन कर और गहने और कपड़े पहन। इतने में उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अपनी दी अंगूठी देखकर माँ से पूछने लगा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, पूरे 12 बरस हो गए हैं, यह दिन भर घूमती फिरती है, कोई कामकाज की नहीं करती, तुझे देखकर नखरे कर रही है। वह बोला, माँ मैंने तुम्हें और इसे दोनों को देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबियाँ दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है जैसे तेरी मर्जी। और माँ ने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में रख दिया। देखते ही देखते उनके राजा के सामान ठाट बाट को गए। अगला शुक्रवार आया। वह अपने पति से बोली, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, खुशी से करो। वह तैयारी में लग गई। उसने जेठ के लड़कों को जिमने बुलाया। पीछे से जेठानिया ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खाने के बाद खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों के जिमते ही खटाई मांगी। तब वह बोली, नहीं खटाई मैं नहीं दे सकती, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के बोले, तो फिर पैसे दे दो। भोली भाली समझ नहीं सकी और उन्हें पैसे के लिए वो उन पैसों से खटाई लेकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गई और राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी रोटी पर माता के मंदिर में गई और बोली, माता यह क्या किया। माता बोली, पुत्री मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब भूल गई। वह बोली, माता मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माता बोली, जा तेरा पति रास्ते में आया हुआ है, मिलेगा। वह चली गई। रास्ते में उसे उसका पति आता हुआ दिखा। उसके पूछने पर बोला, राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार उसने फिर उद्यापन किया। जेठ के लड़कों को बुलाकर जेठानियों ने फिर उन्हें सिखा दिया। उसके भोजन के पहले बोले, खटाई मिलेगी। तब वह बोली, खटाई नहीं मिलेगी। अब उसमें ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिण दी। संतोषी माता उससे प्रसन्न हो गई और 9 महीने के बाद उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, यह रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर जाकर उसका ससुराल देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने भयानक रूप धारण करा और गुड़ और चने से सना हुआ सुर के समान होठ, जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी, ऐसी सूरत में वह उसके घर गई। दहली में पाँव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकन आ रही है, उसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी पर
सभी वाले घर वाले भागकर घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगे। तभी उसके ऊपर की खिड़कियां से देखा तो वह उसे चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, आज मेरी माता मेरे घर आई है। उसकी सास बोली, पगली किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को भी पटक दिया। बहू बोली, माता जी, मैं जिस संतोषी माता का व्रत करती हूँ यह वह माता है। ऐसा कहकर उसने सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। सब में संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। आपका व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, हमारा अपराध क्षमा करे। माता बहुत खुश हुई। हे संतोषी माता, जिस प्रकार आपने बहू को फल दिया वैसा ही इस कहानी को कहते और सुनने से हुंकार भरते सबको देना। दोस्तों, संतोषी माता को संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में पूजा जाता है। माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। इनका यह व्रत करने से धन, विवाह, संतान आदि भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू होता है और 16 शुक्रवार तक व्रत कर इसका उद्यापन किया जाता है। गुड़ और चने का भोग माता को लगाया जाता है। यह व्रत करने वाले को खट्टी चीज़ों को ना ही खाना चाहिए और ना ही हाथ लगाना चाहिए। बोली संतोषी माता की जय। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।